अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ले ली है। फ़िश बोनलेस है और सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें स्मेल नहीं आए मछली की, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन डाल रही हूँ, उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डालकर इसको आधे घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए रख दें और इसको बाद में वॉश कर लें। इसको वॉश करने के बाद इसमें मसाले डालना है। नींबू और नमक लगाने से इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डालूँगी और उसके बाद कुछ कुटे मसाले हैं मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है ये, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया है, 1/3 टीस्पून अजवाइन डाली है इसमें, हाफ़ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है अनियन पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं हो तो इसमें आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं तीनों चीज़ों को। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी डाली है मैंने। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं करी मसाला डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी घर में करी मसाला हो, ग्रेवी का मसाला हो तो वो डाल दें, वरना इसको स्किप कर दें। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं बेसन डालूँगी, टेबल स्पून इसमें सूजी डालना है। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो चावल का आटा डाल दें या फिर कॉर्नफ्लावर डाल दें इसमें, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हाफ़ लेमन भी डाला है मैंने, आधा नींबू का रस डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स करके आधे 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल को आप बहुत अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद पहले आप इसे हाई फ्लेम पर रखें, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम कर दें, ताकि ऊपर से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। तो एक एक करके यहाँ पर मैं डालूँगी फ़िश को। 1-1 मिनट के बाद इसको पलट लें। उसके बाद फिर दोनों साइड से अच्छे से इसको फ्राई कर लें। हाई फ्लेम करने के बाद फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाया तो ऊपर से सब सिक जाएगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। तो पहले हाई फ्लेम रखें, उसके बाद इस फ्लेम को आप लो कर दें ताकि अच्छे से पकती रहे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लें। फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको निकाल लें। ये फ़िश बहुत टेस्टी बनती है, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। आप किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं फ़िश सारी निकाल रही हूँ और अब जो बाकी बची हुई है वो भी मैं इसमें डालकर इसको फ्राई कर लूँगी। एक एक करके इसमें डाल के इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें। ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है और यहाँ पर इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसको चटनी के साथ सर्व करें। यहाँ पर मैं चटनी मैंने एक बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वही इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। दही और पुदीने की चटनी ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसके साथ इसको ज़रूर सर्व करें। देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर ये रेसिपी पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।